घर वाले भी नहीं है, मैं यहाँ पड़ा हूँ, क्या करूँगा, मर जाऊंगा पर घर नहीं जाऊंगा। हम यही धरना देते रहेंगे, मर जाएंगे सर, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सर, हम यहाँ पर ही सर, हमारे लिए ये गलत किया है। हमारे आज तक आंदोलन नहीं हुआ, वो आंदोलन करेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे हमेशा। क्या करें हम, हमारे को 6 महीने के लिए कैसे नौकरी लगाई थी और अब 3 महीने में हमारे को हटा दिया इन्होंने। बेरोजगार हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि युवा मित्रों को वापस रोजगार दो, इनका पेट पालन पोषण करने के। पूरे प्रदेश के राजीव गांधी युवा मित्र पिछले 3 दिन से राजधानी में बैठे हुए हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, अलग अलग भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, संघ कार्यालय के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। उस पर से प्रशासन ने अभी तक इन्हें 3 दिन से बैठे हुए, लेकिन इन्हें धरना देने की इजाज़त नहीं दी है। शाम को 5 बजे आप ये पूरा इलाका एक बार दिखा दें, 5 बजे ये पूरा इलाका खाली करा दिया जाता है। जितने युवा मित्र हैं वो यहाँ पर आते हैं, दिन में बैठते हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किनसे बात करनी है, किनके पास जाके अपनी गुहार लगाए ताकि नौकरी बच सके। और शाम को 5 बजे पुलिस उनसे यहाँ से खाली करा लेती है। आज भी युवा मित्र सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं टोंक जिले से हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश बेनीवाल। क्या किन किन से मिल लिया अभी तक आप? सर अभी तक किरोड़ी लाल जी से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। किरोड़ी लाल जी तो पिछली सरकार में तो काफ़ी एक्टिव थे, इस बार हर युवाओं की जो भी मांग होती थी बेरोजगारी की पहुंच जाते। इस बार क्या कहा उन्होंने? इस बार उन्होंने रिस्पांस तो दिया है कि मैं बात करूंगा सीएम साहब से और आपके पक्ष में बात रखूंगा। और किन से मिले आप लोग? सीपी जोशी से भी मिले थे? जी अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे अभी कुछ दिन। क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम पिछली सरकार थी, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए थे हमें और उनकी योजनाओं पे हमें लगाया गया था। पहले उन्होंने 2500 लोगों को लगाया था, उसके बाद में फिर 2500 लोगों को और लिया है, जो हम 1.5 साल से लगे हुए हैं इसमें। और हमारा काम था कि जो योजना है सरकार की, चाहे वो बीजेपी सरकार की हो या कांग्रेस सरकार की, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ योजनाओं को प्रचार प्रसार करना था, उनको लोगों को लाभ दिलाना था। और रही बात ये कि हम किसी एक विभाग के अंडर में काम कर रहे थे, ना कि सरकार के अंडर में। सरकार की जो योजना है सेंट्रल की हो या राजस्थान की हो, उसे हम लोगों को बेनिफिट दिलवा रहे थे। हमारी यही मांग है कि सरकार ने हमें एकदम से बेरोजगार कर दिया है। कोई पढ़ाई करके छोड़ के बैठा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के बैठा था, पहले तो इसमें जुड़ा था, उसके बाद में बेरोजगार हो गया है। परिवार बिल्कुल निम्न परिवार से कुछ लोग हैं, कुछ मीडियम परिवार के लोग हैं, वो अपना लालन पालन कैसे करेंगे? हमें सरकार से बस यही उम्मीद है कि वो हमारे इंटर्नशिप को समाप्त करके हमें संविदा बेस में और हमारी परमानेंट जुगाड़ करे, रोजी रोटी को ना छीने। आप लोग भाजपा नेताओं के पास गए थे, अब भाजपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे इसलिए हटाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो मैं बता दूं, ये तो क्या है, नेताओं की राजनीति है एक तरीका की कि भाई ये लोग कांग्रेस के बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हैं जो, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं गांव में, गरीब लोग होते हैं, वो पहुंच नहीं पाती योजनाओं को लाभ लेने के लिए। तो जो हमारा मेन काम था वो जो भी सरकार थी उसकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, गरीबों को योजना का लाभ दिलाना, ऐसा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस सरकार पिछले साल थी, वो तो चलेगी, अब न्यू सरकार बनी, हम तो भारत संकल्प यात्रा में भी न्यू सरकार का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का मैटर कहाँ आ गया भाई? इसमें सरकार का मैटर कहाँ आ गया? ये तो दोनों सरकारें बीजेपी कांग्रेस की हैं, आपस में कटाक्ष करती रहती हैं कि भाई अब वो ये बीजेपी वाले पहले बोल रहे थे कांग्रेस लगाएं। किरोड़ी लाल मीणा जी पहले क्या युवाओं के लिए ऐसे 24 आवर्स अवेलेबल रहते थे, अब उन्होंने परसों के मिले हैं हम उनसे, लेकिन उन्होंने अभी हमें कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। 3 दिन हो गए, वो बोल रहे थे मैं बात करूंगा, आपकी बात रखूंगा, आगे रखूंगा, सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। राजेंद्र राठौर जी से मिले, उन्होंने भी ऐसा रेस्पॉन्स दिया हमें, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्म रेस्पॉन्स नहीं दिया हमें। हम यहाँ पड़े हुए हैं, 4 दिन हो गए, अभी यहाँ पे हमें आज 5वां दिन है। हम यहाँ पे दैनिक भास्कर वाले मीडिया वाले आए थे, आज तक वाले आए थे, हमारी एक भी बात आज अखबार में नहीं आई है। हम 4 दिन से यहाँ डले हुए, कोई भी हमारा रेस्पॉन्स में जवाब नहीं आ रहा है अब तक।
ऐसे हम 15 दिन बैठे रहेंगे, क्या होगा? मीडिया वाले अखबार में भी नहीं आई है, दैनिक भास्कर वाले कल रिपोर्ट करके गए। सारा गोदी मीडिया हो गया। मीडिया में हमारी कोई बात नहीं निकालते, मीडिया वाले यहाँ आते, अखबार में आते, अखबार वाले कोई हमारी ये नहीं। 5 बजते में पुलिस वाले यहाँ से खदेड़ देते, बाहर भगा देते। हमारी कोई सरकार, हम जाते आज डिप्टी सीएम साहब से भी मिल चुके, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मांग नहीं सुनी। उन्होंने बोला आश्वासन देके भेज देते। अभी भी 5 बजे फिर वो पुलिस वाले आएंगे, फिर वापस बाहर निकाल देंगे। हमें यहाँ के धरने देने की परमिशन नहीं दे रहे। हम ठंड में यहाँ बैठे रहते, 3-3 दिन हो गए हमें यहाँ पे, और हमारे युवा मित्रों के साथ इन्होंने कुटरघात किया है। तो हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपने राजीव गांधी युवा मित्रों से अगर परेशानी थी तो आप मुख्यमंत्री जी के नाम पे हमारे को रख लो और हमारे साथ अपनी रोजी रोटी पे लात मत मारो। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि युवा मित्रों को वापस रोजगार दो, इनका पेट पालन पोषण करने दो। इनके गरीब परिवार से सब बच्चे, और ये आपके आगे हाथ जोड़ रहे कि इनको रोजगार दे दो। अच्छा, अगर रोजगार सरकार मांग पूरी नहीं होती तो आप लोगों के पास फिर क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? सर हम यही धरना देते रहेंगे, मर जाएंगे सर, करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सर हम यहाँ पर ही। सर हमारे लिए ये गलत किया है। हमारे आज तक आंदोलन नहीं हुआ, वो आंदोलन करेंगे। हम यहाँ डटे रहेंगे हमेशा। हम जब जाएंगे जब हमारे पक्ष में फैसला होगा। जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा। मीडिया वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम आतंकवादी थोड़ी हैं तो यहाँ पर डले हैं। हम बार बार में एक ही बात बोलते हैं कि तो कांग्रेस वाले थे और कांग्रेस वालों को नौकरी दे दी कांग्रेस वाले। मेरा परिवार और मेरा परिवार पूरा बीजेपी, कट्टर बीजेपी है और हम बीजेपी को वोट देते हैं। इस बार भी बीजेपी का समर्थन दिया है, इस बार भी समर्थन दिया है। क्या करें हम? हमारे को 6 महीने के लिए कैसे नौकरी लगाई थी और अब 3 महीने में हमारे को हटा दिया इन्होंने। बेरोजगार मेरे गाँव में 20 दिन की सैलरी आई, 20 दिन की सैलरी आई थी, 20 दिन की। वो मेरे बच्ची हुई है 2 महीने की, अभी तक 2 महीने की है। उसके बर्थडे में मैंने खर्च कर दिया, बाकी खर्चा मेरा दोस्त उठा रहा है। मेरे यहाँ तक का भूखा पेट में मैं रह रहा हूँ। यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से खाएं? पहले तो आ जाते थे युवाओं की बात उठाने के लिए, वो करेंगे और रोजगार में लाल छोटा सा तो ये छीन लिया हमारे रोजगार को। क्या करेगा आदमी? अब बीजेपी का हूँ बोलते अब कांग्रेस वाले को लगा दिया नौकरी। कांग्रेस वाले नहीं, अब मैं बीजेपी का आदमी था लेकिन आगे से मैं नहीं दूंगा। भूखा रह के यहाँ पड़े मेरे दोस्त, मेरे खर्चा उठा रहे, घर वाले भी नहीं है। मैं यहाँ पड़ा हूँ, क्या करूँगा? यहाँ मर जाऊंगा पर घर नहीं जाऊंगा, ये समझते नहीं। जिंदाबाद राजीव गांधी युवा मित्र जिंदाबाद। हमने ये बोलते कि ये तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। मैं खुद एजेंसियों में जा के उजाला योजना का कनेक्शन दिलाए। चलो मेरे साथ, मेरे गांव में मैं आपको दिखाता हूँ 1000 कनेक्शन मैंने दिलवाए। मेरे घर से जेब से पैसा लगा एजेंसी गया हूँ मैं, और आपको बता दूंगा। मेरे दोस्तों से पूछो, मेरे साथ के ये बंदा मेरे ब्लॉक से है और मैंने एजेंसी में जा के उजाला कनेक्शन दिलाया बहनों को। ये फिर क्यों बोलते हैं कि आप तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे? उजाला योजना है जो केंद्र सरकार की है। अटल पेंशन योजना का प्रचार किया सर मैं विकास यादव, राजीव गांधी युवा मित्र, पाउटा ब्लॉक से। मेरे भाई सचिन यादव ने 450, इसका गांव अलग है, मेरा गांव अलग है। मेरे गांव में भी 450 महिलाओं को उज्ज्वला योजना में इन्होंने कनेक्शन दिलाया है। और ये राजस्थान सरकार की योजना ही नहीं, केंद्र सरकार की भी हम बहुत सारी योजनाओं का प्रचार करते हैं। और हमारा कल से नहीं 3 दिन हो गए हमारे को। 3 दिन से पुलिस प्रशासन, जैसे हम पिकनिक मनाने आ रहे हों, सुबह 10 बजे तो हमारे को आने देते हैं और शाम को 3 बजे भगाने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि तो पिकनिक मना रहे हैं, ये तो कोई घूमने के लिए जयपुर आए हैं। उनको ये नहीं पता। फिर एक बात, दिन की परमिशन कैसी परमिशन है? ये दिन में तो आप बैठ जाओ, रात को यहाँ से भग जाओ, तो ये कौन सी परमिशन है? आप मीडिया से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन भी हमारी सुध नहीं ले रहा है। बार बार हम पुलिस वाले से हम निवेदन करके खुद आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे सर हमारे को परमिशन तो दो, कम से कम परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन नहीं देने का कारण क्या है? ये कारण तो बताओ सर हमारे को, क्या कारण, परमिशन किस लिए नहीं दे रहे? आतंकवादी थोड़ी हैं हम कोई गुंडागर्दी हैं? हम किसी से यहाँ छेड़ रहे हैं? प्रेम से शांतिपूर्ण हम बैठे हैं। 3 दिन से यहाँ तक युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 2.5 लाख को हम नौकरी देंगे। अरे नौकरी कहाँ से देंगे? वो तो दे रखे, जिनको हटा दिया।
कहाँ से नौकरी देंगी? वो नौकरी दे रखी है जिनको हटा रहे हैं, तो ये तो कोई न्याय नहीं है। न्याय करे सरकार हमारे साथ, हमने धोखा नहीं किया जनता के साथ। जनता से आप जाके फीडबैक लो हमारा, हमारी ब्लॉक में, हमारी पंचायतों में, हमारे गाँव में आप जाओ, किस योजना के लिए हम प्रचार करते थे। हम ये नहीं कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। हमने ऐसे किया था कि लोगों को, इसको कांग्रेस वालों को हम लाभ दिलाएंगे, बीजेपी वालों को नहीं दिलाएंगे, ऐसा ना किया था हम उन लोगों से। हमने तो सबको लाभ दिलाया। गरीब जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा रहता है, बुढ़िया माँ जो पेंशन के लिए पेंशन वहाँ जा नहीं सकते, उनको बिठा के हम लेके जाते हैं, पेंशन का सत्यापन करवाते हैं, उन लोगों का हर काम उनका करवा के लेके आते हैं। फिर ऐसा क्या न्याय कर दिया हमने उन लोगों के साथ? तो सरकार आज हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उन्होंने। नाम से प्रॉब्लम है तो नाम को ही बदल। और सरकार को एक बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको राजीव गांधी के नाम से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नाम चेंज कर दो, मुख्यमंत्री के नाम रख दो, मोदी जी के नाम रख दो। हम तो मोदी जी को बहुत तगड़े फैन हैं, मोदी जी के नाम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर उसके नाम से कोई दिक्कत है तो मोदी जी के नाम से रखो ना। हमारे को तो रोजगार चाहिए, हम रोजगार के लिए बैठे हैं, हमारे को कोई पार्टियों से नहीं काम, हमारे को जनता तक, आम जो पंक्ति की छोर बैठा है ना, उस आदमी तक सरकार की योजना पहुंचे, उसको लाभ मिले। योजना ही नहीं पहुंचे, उसको लाभ भी मिलना चाहिए। हम तो यही काम करते हैं, बस उस आदमी को डायरेक्ट लाभ मिले योजना का, सीधा तौर पर। आप ये बोल रहे हो आप मोदी जी के फैन हैं, जब चुनाव हुआ था तब कभी आपको ऐसा लग रहा था कि कल हमारी नौकरी खतरे में आ सकती है? भाई साहब, हमारे को तो कोई खतरा, हमने तो ये सोचा था कि मोदी जी भी हमारे को रोजगार देंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं ये चीज, तो हमने तो ये चीज नहीं सोचा। हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी ना, उसमें IPS, IAS, RAS लेवल के इंटरव्यू लिए थे ना, वो हमारे को पंपलेंट जो बुक दी थी ना, वो मोदी जी की भी दी थी, और उन योजनाओं को भी हम प्रचार करके आए थे उन लोगों को। और उस टाइम हमारे को ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस का प्रचार करना है, हमारे को तो उस टाइम मोदी जी की किताब दी थी, उस किताब में जो मोदी जी की जो योजनाएं थी ना, उनका प्रचार किया है हमने तो। और वो अगर ये बात कर रहे हैं ना भाई, अधिकारी भी हमने, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के हैं, तो वो भी फिर कांग्रेस के होंगे इस हिसाब से। जो 3 पैनल हमारा इंटरव्यू लिया था सर, उसके अंदर IAS, RS, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का पैनल था, उसमें बेकायदा इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यू भी अपनी एजुकेशन के हिसाब से लिए गए, वो क्वेश्चन पूछे गए, जबकि उसमें वह जो पैनल बना वो बोलते हैं तो वो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कि हमारा जो इंटरव्यू लिया था बेकायदा पूरा उसका वो था गवर्नमेंट से। अभी आप ये बताओ, आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रही थी, 5 बजे अगर आप खाली करते तो फिर कहाँ जाते हो? कहाँ हम हमारी आज हम खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारे रोजाना धर्मशालाओं में, होटलों में रह रहे हैं। कम से कम 1000 रुपये डेली बाहर खर्चा हो रहा है हमारा, डेली 1000 रुपये खर्च हो रहा है खाने में, होटलों में रहने का। तो अब इतने पैसे कहाँ हमारे पास? पहले वो पैसे मिलते थे, घर वालों का खर्चा चलाया, क्या करें, पहले बेरोजगार हो चुके हैं। तो आज हम यहीं पे रहेंगे, चाहे हमें प्रशासन लाठियों से बाहर निकाले या कैसे भी नहीं, पर हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमें 500 रुपये पर डे वो लेता है नाइट के, होटल वाले, धर्मशाला वाले, और खाने के अलग, वो अब हमारे पास खत्म हो चुके हैं। हम डेली ऐसे कैसे जाए? परमिशन नहीं दे रही है एक तरफ से, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से, तो संविधान में भी लिखा हुआ है आपको इजाज़त है कहीं पे भी शांतिपूर्ण धरने करने की, तो फिर भी हमारे मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है। ये तो सरकार क्या पे मोदी बोलता है, मतलब ये तो संविधान का ही वो कर रहा है, पूरा उल्लंघन है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इजाज़त मिले। हमारे साथ हम कोई यहाँ तो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, रैली नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं शांतिपूर्ण, तो हमें नाइट की भी परमिशन मिले यहाँ पे, हाँ, जब तक हमारी कोई मांग नहीं सुनी जा रही। अच्छा, आप लोग को वेतन कितना मिलता था? अभी 17,500 रुपये वेतन है हमारा, सभी को फिक्स वेतन? सभी को फिक्स वेतन है, जिसमें 15,000 ये सैलरी थी, और 2,500 तो सिर्फ ये है जैसे तेल के, मोटरसाइकिल पे, लैपटॉप रिचार्ज वगैरह का इनके था। ये थे 17,000 में हमारा पेट्रोल भी था, सारे मतलब मोबाइल का रिचार्ज, ये लैपटॉप का रिचार्ज, ये सब कुछ था इसमें, आने जाने का खर्चा, ये सब पूरी रिपोर्ट सर। गांव में आप झूठ मानते होंगे, हमने वो रिपोर्ट बना के दी है, जिनमें गांव के प्रत्येक आदमी से, गरीब आदमी से मिलते थे योजना के बारे में, उनको ये बताते थे हम कि आपको, तो वो बोलते थे सरपंच सेक्रेटरी में मिलता नहीं था, भाई साहब आप आए और हमारी सुने और हमें ये योजना का फायदा। अब मोदी जी बोलते हैं हम प्रत्येक लास्ट नागरिक तक योजना पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे? उनके तो सरपंच सेक्रेटरी पंचायतों में अवेलेबल नहीं है, उनके तो प्रशासनिक काम से उनसे टाइम नहीं है, तो कैसे योजना पहुँचेगी वहाँ तक? मोदी जी ये तो सुने, उन आदमी जो गरीब आदमी तक तो योजना पहुंच ही नहीं सकती, हमें पता है, हम फील्ड में जाके आए हैं। अच्छा, मोदी जी ने तो गारंटी दी थी कि सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, गहलोत सरकार की। आते ही सबसे पहले इन्होंने इसी योजना को बंद किया। इनको नाम से अगर प्रॉब्लम थी तो ये नाम चेंज कर देते, और नहीं तो आप सरकारी रिकॉर्ड उठा के देखो ना, कौन सी योजना का हमने प्रचार नहीं किया। आपके PM स्वनिधि देखो, PM किसान देखो, स्टेट वेंडर की देखो, योजना देखो आप जाके, और रिकॉर्ड देखो कि कितना बड़ा है हमारे आने के बाद। और अगर ऐसा है कि अगर कोई कह रहा है कि आप किसी पार्टी के हो तो उसको सामने लाओ, उस सरकारी अफसर को पूछो कि भाई क्या पता इन्होंने किसका प्रचार किया, क्योंकि हमारी जब भी सैलरी बनती है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी उसको वेरीफाइड करता है, उसके बाद हमारी सैलरी बनती है और कार्य के आधार पर बनती है। साथ ही साथ हमारी मंथली रिपोर्ट होती है जिसमें हमारी प्रोग्रेस देखी जाती है। तो हमारी प्रोग्रेस देखो ना,
कि हमने किसकी योजनाओं का प्रचार किया। हमें तो जो IAS RS जो भी अधिकारी निर्देश देगा हम उसके अंडर में काम करते हैं। हम कोई पर्सनली किसी योजना का प्रचार नहीं करते, हमें जो ऊपर से डायरेक्शन होता है उसी का करते हैं और उसी से हमें पैसा मिलता है और अधिकारी उसी का पैसा देते हैं हमें। ये सारे राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो जयपुर में जमे हुए हैं। पिछले 3 दिन से प्रशासन इनसे शाम को ये स्थान पूरा खाली करा लेता है, नेताओं के पास चक्कर लगा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, सरकार किसी भी तरह से हमसे काम ले, लेकिन हमें यहाँ से जबरन खदेड़े नहीं, क्योंकि अब इनके पास आंदोलन जारी रखने के लिए पैसे नहीं है। और अब युवाओं का कहना है कि आज वो शाम को यहीं रुकेंगे चाहे प्रशासन उन्हें जबरन निकाले।